प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा ऑरेंज डे के अवसर पर निकाला गया जागरूकता रैली। कई संस्थानों के साथ ही सैकड़ों की संख्या में शामिल हुई महिलाएं। दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर से इनर व्हील क्लब दरभंगा के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाला गया। यह जागरूकता रैली ऑरेंज डे के दिवस पर निकाला गया, जिसकी शुरुआत श्यामा मंदिर परिसर से हुई और समापन हराई तालाब पर हुआ। इस जागरूकता रैली में इनर व्हील क्लब के साथ ही कई अन्य क्लब भी शामिल हुए, जिसमें खासकर रोटरी क्लब, मिथिला क्लब, मरवाड़ी महिला मंच एवं कई नर्सिंग स्कूल की छात्राएं के साथ ही स्कूली छात्राएं एवं अन्य जनमानस भी इसमें शामिल हुए और रैली में अपनी भागीदारी निभाई। गौरतलब है कि इस जागरूकता रैली का शुभारंभ दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा झंडी दिखाकर किया गया, जिसमें मौके पर इनर व्हील क्लब के सदस्य के साथ ही कई अन्य क्लब के सदस्यगण भी मौजूद थे। तो वहीं हराई तालाब के समापन पर स्कूली बच्चों ने भी अपनी अपनी बातों को रखा, जिसे सुनकर मौजूद लोगों ने बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती हैं रविवार की शाम 5 बजे इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा की अध्यक्षा डॉक्टर उषा झा मीडिया को। ऑरेंज रैली का आयोजन किया गया महिलाओं को जागरूकता के लिए, महिलाओं की सुरक्षा का सरकार बहुत पूरे देश में बिहार रोल मॉडल है महिला सशक्तिकरण, चाहे वह महिला मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री महिला कन्या उत्थान योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से, या 50% नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव में जो बिहार ने आरक्षण दिया, 35% महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया, प्रत्येक जिले में महिला थाना खोला गया, उसमें महिला पदाधिकारी का प्रस्थापन किया। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जो शिवराज चौधरी जी ने जो शपथ ग्रहण किया, उन्होंने कहा रोमियो स्कूल बनाएंगे, किसी लड़कियों को कोई छेड़छाड़ नहीं करना। आज महिला के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण में, महिला जागरूकता में बिहार देश के रोल मॉडल के रूप में है और पूरा देश भी जान रहा है कि बिहार इनर क्लब में जो महिलाओं की जागरूकता के लिए जो ऑरेंज रैली का आयोजन किया गया, उसमें बड़ी संख्या में अन्य क्लब की भी महिलाएं है। बहुत ये सराहनीय कदम है। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं की जागरूकता के लिए भी एक जो है यह मिलकर प्रयास है। या यहाँ के लोकप्रियता सोनता के आई एखन अपने कहलिए जे लड़की सब 1 to 10 में हरेक कंपटीशन में आबैया, बहुत प्रसन्नता के बात है। सही छै, वास्तविकता छै हरेक लेवल पर। ओहिमे एकटा छै जे अपना बुझले हैत अहाँके सबके बुझल छै जे बच्ची सब स्कूल जाइ छै घुरि के घर नहीं आबै छै, कंपटीशन कोचिंग में जाइ छै घुरि के घर नहीं आबै छै, हाट बाजार जाइ छै घुरि के घर नहीं आबै छै, ओकर अपहरण भऽ जाइ छै, मर्डर भऽ जाइ छै। तऽ एहि लेल सुरक्षा संरक्षा सरकारी स्तर पर अहीं सब कऽ सकै छियै। हमसब सामाजिक रूप में अवेयरनेस जागरण के लिए तऽ अपने कहलिए वही से हमरा ई दिमाग में आयल, ई बात हम एहिठाम अहाँके कहि दी जे सुरक्षा संरक्षा अपने ही सब कऽ सकै छी। या हमरा छल, हमर नाम नीता झा, हम मैथिली पढ़बै रही। ऑरेंज अवार्ड एक यूनाइटेड नेशन वुमेन के द्वारा ये चलाया गया अभियान है जो गर्ल्स और वुमेन के हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। ये 1945 से ये स्टार्ट हुआ था, जो इनर व्हील क्लब करती है। हर साल ये 16 दिन का अभियान होता है। 25 नवंबर से लेकर 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 16 दिनों का चलता है। इस अभियान के अंतर्गत बहुत सारे रैली आते हैं, नुक्कड़ नाटक आते हैं और बहुत सारे स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर रैली और बच्चों जो हाँ एक मैं भूल गई थी, मीनाक्षी और उनके इसके स्कूल जो किड हिबेन सेकेंडरी स्कूल है, उसके बच्चों ने बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक वहाँ प्रस्तुत किया। उसके लिए मीनाक्षी को बहुत बहुत थैंक्स, मैं उसको फॉरगेट कर दी थी। तो नुक्कड़ नाटक किया, उसके बाद वहाँ पर हम लोगों ने रैली स्टार्ट किया। वहाँ से कहाँ से निकले हैं और कहाँ तक पहुँचे? श्यामा मंदिर से निकले हैं। श्यामा मंदिर पर वहाँ
मेरे विधायक संजय सरावगी जी भी आए थे, वो भी बहुत देर हम लोग के साथ रहे। उन्होंने भी बताया कि आजकल गर्ल्स आगे आ रही हैं, हर क्षेत्र में 1 to 10 में गर्ल्स ही आती हैं स्कूल में। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और मैं इसमें ऑरेंज कलर का बात बताती हूँ। ये ऑरेंज कलर क्यों पहना जाता है? इसमें ऑरेंज कलर जो है राइजिंग सन का कलर है, राइजिंग सन का कलर ऑरेंज होता है, तो ये आशा, होप और एनर्जी का ये प्रतीक है, इसीलिए आज हम लोगों ने ऑरेंज कलर पहना। ऑरेंज कलर पहनने का मतलब है कि हम लोग किसी भी तरह की हिंसा को नहीं सह सकते हैं। ऑरेंज कलर ये इंडिकेट करता है कि हम लोग किसी भी तरह की हिंसा को, किसी भी तरह की बात को हम लोग नहीं सह सकते। आजकल बच्चों और हम लोगों ने बच्चों के बीच ये भी अवेयरनेस फैलाया, बच्चों और बच्चों के बीच दोनों में इक्वलिटी होना चाहिए। घर से इसकी शुरुआत घर से होना चाहिए, घर से ही ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों और बच्चों को कि वो एक दूसरे के फीमेल के प्रति उनमें आदर सत्कार की संभावना हो। आजकल कार्यस्थल पर या कहीं भी रोड पर कहीं भी कितने या घर से ही शुरू होती है, घर से ही मतलब वायलेंस शुरू होती है। तो घर में भी हम लोग होम वायलेंस, ये इसका मतलब होम वायलेंस से लेकर आउटसाइड वायलेंस, होम वायलेंस भी होती है कई तरह की, वहाँ उन पर रोक लगा जाए। इसलिए बच्चों के बीच बराबर समानता की भावना हो, जो बच्चे कर सकते हैं वो बच्चा भी कर सकती हैं, उनके अंदर समानता की भावना, इसको हम लोगों ने आज किसी को कहना सीधा कर लो। क्या नाम हो मैम? झा, प्रेसिडेंट इनरव्हील क्लब। इसमें हमारी मैं डॉक्टर नीतू मेहता सेक्रेटरी 25-26 हूँ। हमारे क्लब का 42 वर्ष पूरा हो चुका है और इसमें शहर के 10 संस्थाओं ने हिस्सा लिया है। रोटरी क्लब दरभंगा, रोटरी क्लब मिथिला, नर्सिंग स्कूल, आरबी नर्सिंग स्कूल, इसके अलावा हैरो के बच्चों ने, मारवाड़ी महिला मंच ने, एक डांस की संस्था है, उन्होंने हिस्सा लिया। ऐसे की विभिन्न संस्थाओं से, इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग जिनको कार्यक्रम का पता चला वो भी अपना कीमती वक्त निकाल के संडे होते हुए भी। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है कि से नो टू वायलेंस, चाहे वो किसी तरह की भी हिंसा हो रही हो, मन, वचन, कर्म या वाणी के द्वारा, तो उसको सहना नहीं है। उसकी आप कंप्लेन करें, उसका वहीं पर उसको स्टॉप करें, बढ़ने नहीं दें, क्योंकि यही बढ़ती चली जाती है। और इसकी शिक्षा हम लोग स्कूल के बच्चों को इसलिए बुला कर दी है कि प्रारंभ से ही अगर मुझे पता रहेगा, हमें पता रहेगा कि क्या गलत है क्या सही है, तो हमारा समाज परिष्कृत होगा, सुरक्षित होगा। धन्यवाद। जो रिलायंस क्लब दरभंगा जो तो बहुत इनरव्हील क्लब, हाँ इनरव्हील तो जो है और रिलायंस के भी थे, सब लोग मेंबर थे, सभी मेंबर थे वहाँ पे। तो उन्होंने महिलाओं को जागरूक कर, पहले के ज़माने पे महिला कुछ और थी, जो नहीं निकलती थी, बाहर नहीं निकलती थी, घर में रहती थी और कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी के ज़माना का महिला जो है, महिलाएं बहुत आगे हैं, हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, राजनीतिक हो, खेल हो, हर क्षेत्र में आगे हैं और बहुत सख्त है। महिला आगे बढ़ रही हैं, तो देखने से ही आज पता चला कि कितनी महिला मजबूत है और कितनी सख्त है, जो एकजुट होकर ये प्रोग्राम को कामयाब। किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? कार्यक्रम महिलाओं को जागरूक करने का कार्यक्रम है, जो महिला जागरूक हो और हर क्षेत्र में अपनी मजबूती दिखाए, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो भी अपने शक्ति से उसको भी दूर करे और अपन जो उन पर होगा उसको भी आगे बढ़ते रहे, काटते हुए कदम आगे बढ़ाते रहे।